मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अब भाई वो तो तुमसे उखड़े उखड़े रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स उखड़े उखड़े रह गए ना तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उखाड़ देंगे। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ लो, अर्थ मून एंड द सन, क्योंकि चांद चांदनी सामने वाली खिड़की में नहीं है, आसमान में है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में, मून के बारे में और सन के बारे में, कि ये चीज़ें होती क्या क्या हैं और ये हमारे आसमान में क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अब पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी चैप्टर है 8th क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ क्या होती है। ठीक है, तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये आप सबको पता है, सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर क्या एग्जिस्ट करती है, तो इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो हमारा होम प्लेनेट है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है कि अर्थ क्या है। अर्थ हमारा होम प्लेनेट है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसी भी प्लेनेट पे हम नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ये दो तरीके से मूव करती है, दो तरीके से क्या करती है, मूव करती है। कहाँ मूव करती है? मूव करती है, अब ये तो पता होना चाहिए ना। ये मूव करती है सन के अराउंड, ये मूव करती है सन के अराउंड और दो तरीकों से करती है। एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या समझ में आया? अर्थ क्या है? अर्थ हमारी होम प्लैनेट है और ये दो तरीकों से मूव करती है। कहाँ मूव करती है? सन के अराउंड मूव करती है और वो दो तरीके हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। समझ गए? अब रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब है जी स्पिन करना अर्थ के अराउंड। रोटेशन का मतलब है अपने ही एक्सिस पे क्या करना, स्पिन करना। जब अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है अर्थ के अराउंड तो वो होती है रोटेशन। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ जो है 24 घंटों के अंदर क्या कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। समझ में आया? रोटेशन का मतलब है अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन करना। और जो हमारी अर्थ जी है, जो हमारी धरती माँ है, वो क्या करती हैं, 24 घंटों के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देती हैं। यानी 1 डे जो है एक रेवोल्यूशन का मतलब है। समझ? एक रोटेशन का मतलब है। अब हम पढ़ लेते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, रोटेशन की वजह से ही दिन होता है और रात होती है। आप समझ में आया कि सूरज ढल क्यों जाता है, हम रात को सो क्यों जाते हैं, सूरज निकल कैसे जाता है, दिन में रोशनी क्यों हो जाती है? इसीलिए ही होती है क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा कर देती है पूरे 24 घंटे में, जिसकी वजह से रात और दिन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं रेवोल्यूशन के बारे में कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब आप कहोगे जी आपने तो बोला था कि रोटेशन होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देखो, रोटेशन के अंदर भी मूवमेंट होती है सन के अराउंड और रेवोल्यूशन के अंदर भी होती है, लेकिन जो रेवोल्यूशन होता है वो 365 डेज का होता है, लेकिन जो रोटेशन होती है वो सिर्फ 1 डे यानी 24 आवर्स की होती है। अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड, इज अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। समझ में आया? रेवोल्यूशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द सन अराउंड, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रेवोल्यूशन का मतलब है अर्थ का सन के अराउंड घूमना फॉर 365 डेज। ठीक है, फॉर 365 डेज। और रोटेशन का मतलब है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन विद देयर ओन एक्सिस इज रोटेशन। समझ गए? अब ये रेवोल्यूशन है, ये क्या कॉज करता है, सीजन। जैसे रोटेशन की वजह से रात और दिन हो रहा था, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बदल रहे हैं, जैसे कि विंटर, समर, ऑटम, ये सब क्या है, ये सब सीजन है। तो सीजन किसकी वजह से बदल रहे हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। समझे? अब हमने पढ़ लिया अर्थ के बारे में, अर्थ क्या होती है और अर्थ कैसे मूव करती है।
अब हम पढ़ लेते हैं मून के बारे में कि मून क्या होता है, मून क्या क्या करता है। तो देखो, मून अर्थ की नेचुरल सनलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। भाई मेरी ज़ुबान पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ना तो पढ़ाते वक्त मैं कुछ भी बक देती हूँ, और वैसे भी मैं कुछ भी बक देती हूँ, मेरी आदत ही हो चुकी है, जिसकी वजह से पीपल ऑफेंड हो जाते हैं। बट तुम्हें अगर समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे शब्द गलत बोल सकती हूँ लेकिन समझाती गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो मून क्या करता है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट ऑफ द सन, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब सन जो है सन की लाइट जो है मून के ऊपर पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, किसकी, मून पे, ठीक है। तो मून क्या है, रिफ्लेक्शन से दिखता है, इसकी अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फेजेस ऑफ मून की मून के कितने फेजेस होते हैं। अब आपने देखा होगा कभी कभी तो जो मून है वो फुल अपीयर होता है, कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अपीयर होता है, और कभी कभी तो दिखता ही नहीं है। तो ये होता है फेजेस की वजह से। मून के कुछ फेजेस होते हैं कि ये इस टाइम पे छोटा दिखेगा, इस टाइम पे बड़ा दिखेगा, इस टाइम पे गोल दिखेगा, इस टाइम पे चांद जैसा दिखेगा, जो चांद मून की बात है, ऐसा जो शेप होती है ना, सी शेप, ऐसा दिखेगा। तो ये क्या होती है, मून के फेजेस होते हैं। और लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो अर्थ है वो आता है बीच में, किसके, सन और मून के, और फिर जो मून है उस पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए हमें मून दिखाई नहीं पड़ता। क्या होता है लूनर एक्लिप्स में कि जो अर्थ है वो बीच में आता है सन और मून के, और जो अर्थ है वो ब्लॉक कर देता है सनलाइट मून पे जाने से। जैसे कि लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये क्या है, सन। अब इसमें बीच में कौन आएगा, बीच में आएगी अर्थ, और यहाँ पे आएगा सन, ठीक है। अब अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने सनलाइट का रास्ता रोक दिया, मून पर नहीं जा सकता ना, यहाँ पे भी सन लिख दिया, अरे ये मून है, मून पे नहीं जाएगी सनलाइट, मून पे नहीं जा सकती सनलाइट, क्यों, क्योंकि बीच में अर्थ अड़ गई है। तो ये क्या है, लूनर इक्लिप्स है, जिससे कि हमें मून विजिबल नहीं होता है, ठीक है। अर्थ शैडो फॉल ऑन द मून, जो अर्थ की शैडो है वो मून पे पड़ती है, अर्थ की शैडो क्या करती है, अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है, और क्या होता है, जो मून है वो ढक जाता है। समझ में आई। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो मून के फेजेस हैं ये क्यों होते हैं। जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा कि जो मून है उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, न्यू मून, फुल मून, हाफ मून, ये सब पढ़ा ना। होते क्यों है ये, क्योंकि जो मून है वो भी तो रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। ये सन गलती से लिखा गया भैया, इसको काट दो, ठीक है। तो जो मून है वो भी रिवॉल्व करता है, वो भी क्या करता है, मूव करता है, रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। इसीलिए ही अलग अलग फेजेस होते हैं। अब अर्थ के अराउंड अलग अलग तरीके से मूव करेगा तो शेप अलग अलग दिखती है, किसकी, मून की, ठीक है। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून बिकम विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इल्यूमिनेटेड मून मतलब जो सन की रिफ्लेक्शन मून पे पड़ी, ठीक है। अब कुछ पार्ट तो अर्थ ने ढक दिया ना, इसीलिए हमें कुछ पार्ट ही दिखता है, किसका दिखता है, मून का दिखता है, क्योंकि डिफरेंट पोर्शंस जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं, किसके, मून के, ठीक है। तो डिफरेंट पोर्शंस हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं, कहाँ से, अर्थ के। होता वैसा का वैसा ही है मून, लेकिन हमें वैसा दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि कवर हो जाता है ना पार्ट, फेजेस होते हैं ना। मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। अब हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है ये आपको पता है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल से नाम से ही क्लियर हो रहा है, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट। ह्यूमंस ने भी कुछ सैटेलाइट्स भेज रखी हैं, कहाँ पे भेज रखी हैं, हमारे सोलर सिस्टम में भेज रखी हैं। और किस लिए भेज रखी है, कम्युनिकेशन के लिए, रडार्स वगैरह, ठीक है। अब है स्टार्स एंड कंस्टेलेशन। स्टार्स तो हमें पता है भाई, तारे, सबको पता है स्टार्स क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कंस्टेलेशंस क्या होती है। देखो, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पैटर्न। जब एक स्टार का ग्रुप क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है,
एक पैटर्न बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। जब एक ग्रुप ऑफ स्टार एक पैटर्न बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। और पोल स्टार हमारा ऐसा स्टार होता है जो कि हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड करने में। ये एक टाइप ऑफ स्टार होता है जो कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड जगह पे है, ये मूव नहीं करता है, इसीलिए डायरेक्शन पता लगानी आसान हो जाती है। अभी हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने पढ़ा है अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? हमारी होम प्लैनेट है। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। एक्लिप्सिस का मतलब आपको समझ आया कि जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और अर्थ जो है दो तरीके से मूव करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन में। रोटेशन का मतलब होता है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। 24 आवर्स की होती है, मतलब कि एक दिन की, ठीक है। और मून की क्या होती है? अपनी लाइट नहीं होती है, ये रिफ्लेक्शन से क्या होता है? दिखता है। मून के कुछ फेजेस होते हैं। सोलर इक्लिप्स का क्या मतलब है? जब मून बीच में आता है, अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है और वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और अर्थ की तरफ सनलाइट को नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वो बीच में अड़ जाता है मून और अर्थ के, सन और अर्थ के, ठीक है। अब ये है हमारा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है सन, जो अर्थ है वो हमारे सन के अराउंड घूमती है। कितने टाइम के लिए? 365 डेज के लिए। और इसी वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते रहते हैं। में इसके कुछ फेजेस होते हैं, मेन फेजेस होते हैं मून के, न्यू मून, क्रेसेंट मून, हाफ मून, ऐसे बहुत से फेजेस होते हैं। लूनर एक्लिप्स का क्या मतलब है? जब अर्थ बीच में आ जाए सन और मून के और क्या कर ले? कवर कर ले। अर्थ की शैडो किस पे पड़ती है? मून पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि अर्थ ने कवर कर लिया है मून को और सनलाइट जो है मून पर नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि अर्थ बीच में आ चुकी है। तो हमने पढ़ा कि मून के फेजेस क्यों अक्कर होते हैं, मतलब बहुत सारे जो फेजेस आते हैं चांद के, वो क्यों आते हैं? छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, आगे दिखता है, पीछे दिखता है। क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए होता है क्योंकि जो मून है वो भी रिवॉल्व करती है। वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसलिए हमें डिफरेंट पोर्शंस दिखते हैं मून के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो ह्यूमंस ने बनाई हैं और बहुत सी चीज़ों में ये हेल्प करती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन। स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस वो होते हैं, मतलब जब एक ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म करता है एक पैटर्न, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो कि फिक्स्ड है और हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि जो चांद है वो सामने वाली खिड़की में नहीं है, आसमान में है, और वो भी क्या करता है? रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। उसके भी कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और अगली वीडियो रेस्पिरेशन या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या फिर एडोलेसेंस, कुछ ऐसे टॉपिक पे आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली बार। टाटा।